हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, कहां पे बाई कहां पे सेल करना चाहिए और क्या मार्केट का व्यू रह सकता है। ये सब हम पूरा पहले से ही प्लान करते हैं और इन सब प्लानिंग के लिए डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करी जाती है। तो आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपको एक बेनिफिट ये होगा कि इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे डेटा की एनालिसिस करवाई जाएगी और आपको डेटा एनालिसिस लर्निंग में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चैनल को जरूर देखिएगा और ज्यादा अच्छा लगे तो लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इससे ये होगा कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वेबिनार होते हैं या तो फिर मुझे लाइव मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है या फिर मुझे कुछ व्यू दिखाई देता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और वहां पे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। और साथ ही साथ मेरे पुराने वीडियोस की कोई अपडेट होती है या फिर ये जो प्री मार्केट का वीडियो उस पर कोई अपडेट होती है तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूं। तो इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर मेरे होम पेज पे आएंगे तो मैंने काफी सारे वेबिनार्स आप सबके लिए कर रखे हैं, जैसे कि टेक्नो फंडा हो गया, इलेक्शन के लिए हो गया, प्राइस हो गया, फंडामेंटल हो गया। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से देखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। और अगर कंफ्यूजन कोई हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से मार्केट में कल ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके पहले ये देखते हैं कि हमने आज के लिए जो प्लान किया था उसमें क्या हुआ। तो हमारी जो प्लानिंग थी वो बेरिश टू साइडवेज का मार्केट का व्यू था। तो आज मार्केट काफी जो है आपका वोलेटाइल रहा और ये मार्केट पूरा पूरा अनप्रेडिक्टेबल था। बिकॉज ऐसा होता है, अब देखो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ और ये बहुत ही आसान है। जैसे आप अगर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक आपका गैप डाउन था और किसी भी चीज में गैप डाउन होता है तो समझो वो एक तरीके से वहां पे नेगेटिव बायसनेस आ जाती है। तो एचडीएफसी बैंक आपका बेरिश था। इसके साथ साथ आप अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक आपका गैप अप के साथ बुलिश था। तो ये जो होता है ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब एक हैवी स्टॉक आपका अंडर नीचे जा रहा है, बेरिश हो रहा है, और एक हैवी स्टॉक आपका बुलिश हो रहा है। और इससे पता है क्या होता है, इससे एक्चुअली में मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। इसी को मार्केट मेकिंग कहते हैं। यहाँ पे पूरे पूरे इंडेक्स को कंट्रोल किया गया। और आप अगर बैंक निफ्टी को देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी मेजर बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। तो इसी को कहते हैं मार्केट को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे इसके बाद देखोगे तो आप अगर, ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। अब आप अगर रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस जो आपका था वो क्या था, वो भी न्यूट्रल था। उसको देखेंगे आप तो न्यूट्रल था, बाद में सेकंड हाफ में वो बेरिश हुआ जिसकी वजह से जब आपकी निफ्टी गिरी। लेकिन आईटी सेक्टर के थ्रू निफ्टी को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया। तो निफ्टी में टीसीएस और इन्फोसिस को आप देखेंगे तो ये दोनों ही बुलिश थे। तो एक्चुअली में जो मार्केट था ये पूरा का पूरा कंट्रोल किया गया और ऐसा मार्केट रहने वाला है, आपको आसानी से पता चल जाएगा जब आप इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट को देखेंगे, यानी कि जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब स्टॉक को आप देखेंगे। अगर ये लोगों का जो मोमेंट है यानी प्राइस एक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक शो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में शो कर रहा है, व्यू दे रहा है, मतलब एक बेरिश है एक बुलिश है। तो इसका मतलब है कि आपका ओवरऑल मार्केट आपका जो है कि साइडवेज होने वाला है। और ऐसे में आप जो स्ट्रेटजीज हैं, जो कि सेलिंग के स्ट्रेटजीज होते हैं, जिसको हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कहते हैं, वो लगा करके पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज आप जो है शांति से बैठे रहिए। ओके, तो ये मार्केट जो था काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था और इसमें कुछ खास पैसा बनने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब बात करते हैं अपने लेवल की। तो हमारा जो लेवल था इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो हम एन पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे का, और फिर यहाँ पे आपका एक एंट्री बना, बट उसमें आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद इसके नीचे सेलिंग का ऑप्शन था तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो निफ्टी में हमारा कोई भी प्लान नहीं हुआ, एक में स्टॉप लॉस हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो प्लानिंग थी हमारी वो ये थी कि हम यहाँ से जो है बेसिकली सेल करेंगे और अगर जो है इसके ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे। तो बाई करने का चांस है नहीं, सेलिंग का एक चांस मिला। प्लस हमने ये भी देखा था कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे और बाइंग रिवर्सल पे होगी तो बाइंग भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिले। तो बाइंग का भी प्लान नहीं हुआ और सेलिंग का भी प्लान नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने आपसे दूसरा एक चीज बताया था कि यहाँ से भी एक बार रिवर्सल आ जाएगा तो बाइंग के रिवर्सल पे आप बाई करिएगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली। इसके साथ साथ यहाँ पे जब फॉल हो रहा था तो यहाँ पे मैंने आप सबको शॉर्ट करने का एक सजेशन दिया। मैंने कहा शॉर्ट ट्रेड करो, सो नाउ सेलिंग विल बी स्ट्रेटजी। तो ये 10:24 की है। उसके बाद आपका जो निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, वो बेसिकली वहां से करीब 100 पॉइंट 150 पॉइंट से ज्यादा का फॉल मिला। फिर मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करवा दिया। तो ये एक लाइव मार्केट में जो मैंने आपको ट्रेड दिया, और एक्चुअली ये इतना फास्ट हुआ था ना, आप अगर 1 मिनट का चार्ट देखेंगे, मैं एक्चुअली लाइव मार्केट में 1 मिनट का ही चार्ट देखता हूँ। तो ये जब इतना फास्ट हुआ ना कि मैंने जस्ट मैसेज ही टाइप किया, आपके पास यहाँ पे करीब था, यहाँ पे था 10:24 यस। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट आपका था
और मैंने तुरंत बेसिकली मतलब यूँ समझो कि मैंने अपनी पोजीशन बनाई नहीं थी, उसके पहले मैंने आपको मैसेज डाल दिया, मैंने कहा सबको बेनिफिट हो जाए। तो तुरंत मैंने यहाँ पे झट से मैसेज डाला एंड देन उसके बाद तुरंत मैं पोजीशन बनाने चला गया और उतने में ये एक छोटा सा हॉल्ट मिला, तो 1-2-3 मिनट का हॉल्ट था। फिर मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ से भी अगर कोई एंट्री करता है तो एक बढ़िया 200-250 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिला। ये बहुत ही अच्छा था। देन मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग का बोल दिया, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर बाद में पूछा कि मजा आया कि नहीं आया। तो ये एक्चुअली सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी मिली हमें, यहाँ पे हमने इसको ग्रैब किया लाइव मार्केट में, और जो हमारी प्लानिंग थी उसमें कुछ खास एंट्रीज नहीं गई। निफ्टी में ऐसा हुआ, बैंक निफ्टी में भी कुछ अच्छा खास ट्रेड मिला नहीं। जो हमारी प्लानिंग थी, बाई वाला ट्रेड बहुत अच्छा गया, प्लस सेलिंग जो मैंने आपको लाइव मार्केट में अपडेट करी उसका भी बेनिफिट मिला। अब आप लोगों के मन में ये होगा, सर जी ऐसे मैसेज करते हो, हमें नहीं पता है क्या बाई करना है, कॉल पुट बाई करना है। तो देखो मैं ऐसे व्यूज शेयर आपको करता हूँ, प्लस यहाँ पे मैं आपको ये भी देता हूँ कि क्या करना है। तो इसके साथ साथ आप क्या करो, जो भी एटीएम है तो बुलिश व्यू दे रहा हूँ तो कॉल ऑप्शन बाई कर लो एटीएम का, और अगर बेरिश व्यू है तो पुट बाई कर लो एटीएम का, तो वो आपको एक अच्छा ट्रेड बना के दे सकता है। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि कॉल ऑप्शन के डायरेक्ट मैं लिखूं, बट उतना मैं लिख नहीं सकता। बेसिकली मैं एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हूं, तो वो मेरे लिए एक रेस्ट्रिक्शन है सेबी का। बट आप ट्राई करिए कि चीजों को समझे, और अगर नहीं समझाता तो आप सीखने का प्रयास करो, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आपको सीखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमारी प्लानिंग जो थी उसमें क्या मिला, और क्या हमने मार्केट को समझा। मार्केट में एक नई लर्निंग थी, जो नए लोग हैं उनको बहुत अच्छा ये समझ में आना चाहिए, और ये चीज एक्चुअली लर्निंग ही है कि आपको ये सब चीजें सीखनी चाहिए कि आपके जब दो बड़े बड़े स्टॉक एक दूसरे के अगेंस्ट में चलते हैं तो इसका मतलब वो इंडेक्स आपका साइडवेज होने वाला है। ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है आज की, अगर आप लर्निंग को लेना चाहते हो तब। ओके, तो चलिए अब लर्निंग को बंद करते हैं और फोकस करते हैं कि कल क्या होगी जिससे अर्निंग हो सके। सो सबसे पहले डेटा देखते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो निफ्टी का कॉल ऑप्शन का डेटा यहाँ पे है, तो बेसिकली कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई कम है। तो इससे समझ में आता है कि मार्केट आपका थोड़ा सा बेरिश हो गया है। आज अगर इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में भी कॉल ऑप्शन ज्यादा है, कॉल ओवाई ज्यादा इंप्रूव हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, और पुट ओवाई कम हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका बेरिश पोजीशंस बनाई गई हैं आज के दिन। तो कल के लिए हमारा जो व्यू रहेगा निफ्टी में वो बेरिश से साइडवेज का व्यू बनेगा। अब कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। तो सिंपली यही कल का मतलब आज का लो, अगर ये आज का लो ब्रेक कर जाएगा कल तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर ये पहला टारगेट आपका 240 का, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे मिल जाएगा सीधे सीधे ये वाला। तो हम कल प्लान करेंगे, अगर मार्केट इसके ओपन होता है, यानी जो कि 2400 to 80 का लेवल है, पहली प्लानिंग है हमारा, नोट करिए। पहली प्लानिंग है कि अगर मार्केट 280 के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करता है एक 5 मिनट की कैंडल, तो हम ऊपर जाने पे शॉर्ट करेंगे, और फिर हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 240 का, एंड सीधे सीधे 200 का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो 80 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। वो दूसरी प्लानिंग क्या होगी, अगर मार्केट हमारा ऊपर ओपन हुआ या फिर यहीं पे फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे गया, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। तो हमारे जो सेलिंग का टारगेट, सेलिंग का लेवल है वो ये रहा। तो हमारा सेलिंग का जो लेवल है वो ये है कि 24,335 से लेकर के 2445 है। तो 45 तक हम शॉर्ट करेंगे। एक मिनट रुक जाओ, ये सही है। सी सिंपली हम यहाँ पे 24,336 है, तो 335 से लेकर के 57 है, तो 60 तक, मतलब 35 से लेकर के 60 तक हम इस एरिया में आने पे सेलिंग के रिवर्सल मिलने पे शॉर्ट करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 68 है, तो 70 का ले लो, 370 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 280, सेकंड टारगेट 240 एंड थर्ड टारगेट 200 का हो जाएगा। ये आप देख करके चल सकते हैं। तो पहली प्लानिंग हमारी इसके नीचे शॉर्ट सेल करने की है, ऊपर जाने पे शॉर्ट सेल करनी है। बाई कब करेंगे, तो देखो बाई तब करेंगे जब हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाई में अगर हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर नीचे आने पर फिर से ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज बाई यहाँ पे नहीं करना है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करके चलिए। बाई द डीप हो सकता है क्या, तो देखो अगर गैप डाउन ओपन होगा ना, तो मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। तो आप गैप डाउन होने पे भी एक बार हम सेलिंग का प्लान करेंगे। बट अगर गैप डाउन होने के बाद डबल टॉप का फॉर्मेशन बन जाए तो फिर वहां पे आप एक बार बाइंग का प्लान कर सकते हो, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। बट इसके लिए मैं आपको लाइव मार्केट में आपको मैसेज कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप उसके लिए अपडेटेड रहिए। फिलहाल यही दो प्लानिंग लेकर के चलिए, जो कि है ऊपर से सेल ऑन राइज और नीचे से ब्रेकडाउन की सेलिंग निफ्टी में जो कि दिखाई दे रही है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल डेटा देख लें, सो बैंक निफ्टी का भी डेटा यहाँ पे देखिए। अब ये देखिए बहुत अजीब बात है, यहाँ पे आपका जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली में आपका मार्केट ही पूरा साइडवेज रहने वाला है, तो यहाँ पे आप बड़े मोमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, और ये डेटा है इसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें आप अपनी मर्जी नहीं लगा सकते।
तो यहाँ पे आपका जो डेटा है वो बुलिश दिख रहा है और यहाँ पे जो इंट्राडे का डेटा है वो भी बुलिश है। तो निफ्टी बैंक का जो आपका डेटा है वो बुलिश है। तो अब देखो क्या हो सकता है भैया बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का डेटा आपका बुलिश है तो यहाँ पे हम बाइंग भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमारा बाइंग का लेवल होगा ये, बिकॉज यहाँ पे आर्या ऊपर आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर ऊपर गया और ये एरिया ऑफ सपोर्ट का काम करेगा। तो हम सिंपली 52,988 है तो 990 ले लो और 48 है तो 50 ले लो। 990 से लेकर के 950, 990 से लेकर के 950 तक हम बाई करेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 920 का और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 53,070 का एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 53,100 का। तो यहाँ पे आने पे हम बाई करेंगे, ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये वाला। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 920 का हो जाएगा। तो ये हमारी पहली प्लेइंग हो गई। सेल भी करेंगे बिकॉज सेलिंग का अगर लेवल दिख रहा है और डेटा है तो फिर सेल भी करेंगे, क्या दिक्कत है। तो सेल हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक। सो अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ओपन होती है और ऊपर जाकर के या तो फिर ऐसे फ्लैट ओपन होकर के भी ऊपर जाती है और 53,160 से लेकर के 190 तक अगर आपको मिलती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 210 का हो जाएगा और आपका इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 53,070 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 52,990 का हो जाएगा। आप ये दो प्लानिंग लेकर के चल सकते हैं निफ्टी बैंक में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसको हम देख लेते हैं। सेंसेक्स का जो हमारे पास डेटा है वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। अच्छा ओके, यहाँ पे सेंसेक्स, बट पहली बात ये बता दो, सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो लाइव मार्केट में आप अपने ब्रोकर का चार्ट देखो, यहाँ ट्रेडिंग में देखोगे बिकॉज ये डेटा आपको डेली दिखेगा तो आपकी पूरी खिचड़ी हो जाएगी। तो अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देख करके ट्रेड करना चाहते हो तो आप बेसिकली अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में देखो बिकॉज वो लाइव आपको दिखेगा। बट यहाँ पे लेवल्स मैं दे देता हूँ। तो सेंसेक्स के कैश के लेवल है, नोट करिए। सेलिंग सिंपली फंडा, जैसे बैंक निफ्टी का जो निफ्टी का प्लानिंग है वो यहाँ पे प्लानिंग होगी। तो हम 50 नहीं बल्कि 80, अभी तो सेंसेक्स 80,000 का हो गया है। सो 80,150 से लेकर के 80,195 200 ले लो, यहाँ तक हम शॉर्ट करेंगे। हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा 250 का और हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 79,000 या फिर 80,000 ले लो। 80,000 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और नीचे गया तो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा 79,900 का। तो ऊपर जाने पे हम शॉर्ट करेंगे और ये हमारे दो टारगेट्स हैं। पहली प्लानिंग नोट कर लीजिए। दूसरी प्लानिंग क्या है, तो देखो यहाँ पे है ना, एक बार सेंसेक्स में बाइंग भी आ जाएगी। बिकॉज सेंसेक्स जो कंस्टिट्यूएंट है वो अलग है। तो अगर सेंसेक्स आपको 79,833 है तो 830 से लेकर के 810 तक मिल जाए तो आप बाई करिएगा। इसमें छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा 785 का, 780 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें आपका पहला टारगेट हो जाएगा 930 का एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 980, मतलब 80,000 का हो जाएगा। तो इस एरिया में आने पे हम बाई करेंगे। लेवल्स क्या है, 79,837 है तो 840 देखो 79840 से 79810 यहाँ तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 79790। टारगेट हमारा हो जाएगा पहला वाला 80,000 का। इस दो प्लानिंग के साथ हम सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे और अगर हीरो जीरो बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट हीरो जीरो करने की आदत नहीं है मुझे और ना ही आपको करना चाहिए। बट फिर भी अगर कुछ समझ में आएगा अच्छा वाला तो दिखाऊंगा। बट जैसा कि आपको डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों साइड खिचड़ी है। सेंसेक्स में सेंसेक्स का तो डेटा नहीं है, निफ्टी का आपका जो है कि बेरिस है, बैंक निफ्टी का बेरिस है। तो जब भी ऐसे खिचड़ी वाले डेटा होते हैं तो उस टाइम पे आपको हीरो जीरो नहीं करना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक आज का ज्ञान ले लो और अब मर्जी आपकी है, मानो या ना मानो। और अगर आप ऐसे ही चीजें सीखना चाहते हो, मेरी क्लासेस चलती हैं। अगली बैच 20 अगस्त से चालू होगी, 20 अगस्त। उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, पूरा डिटेल मैंने इसमें दे रखा है, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। और अगर सही लगे तो आप जो है कि ज्वाइन करिए। और अगर कंफ्यूजन हो, कोर्स के बारे में और कुछ जानना हो, मुझसे बात करनी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो भी मुझसे जुड़िए। मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ और सूरत में रहता हूँ, तो आपको सपोर्ट शेर खान के सिस्टम की तरफ से और मिल सकता है। और या तो फिर आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।